आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमारी इन वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। तो आज की टॉपिक की ओर बिना देरी किए चलते हैं माय डियर। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, नाम है आज के टॉपिक का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विद एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जी हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज का हमारे लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लास्ट ये टॉपिक में कैसे हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे नजर आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा हम बात करें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी होता क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई बताएगा? हाँ जी, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों मतलब होता है जिसमें सडन फीलिंग्स आ जाए। क्या आ जाए? सडन फीलिंग्स। सडन एक वर्ड आपने सुना होगा, आई होप, सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। सडन मतलब अचानक, फीलिंग मतलब भावनाएं। ऐसी भावनाएं जो अचानक उत्पन्न हो जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? सडन फीलिंग बोला जाता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे, चलते चलते गिर गए, तो कोई एक व्यक्ति, अरे भाई अचानक गिर गया, है ना। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसके पास फोन आता है। किसका? उसके फ्रेंड का फोन आता है, कहता है अरे यार मैं तो फेल हो गया। तो क्या कहते? ओहो आप फेल हो गए सर। साउंड सेट, साउंड सेट। हाँ, अंदर से बेशक बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं फेल हो गया, लेकिन ऊपर से तो बोलना पड़ता है ना। जब हम फेल होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। ठीक है ना। तो सडन फीलिंग जहां पे आती हैं उनको बोला जाता है माय डियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाक्य में अचानक खुशी, अचानक दुख, आश्चर्य, प्रशंसा आदि का भाव हो, यानी कि अचानक हो। ये हमें पता कैसे चलेगा? कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अलेस, जैसे कि हुर्रे, जैसे कि ओ, जैसे कि ब्रेवो। ओके, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ये ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। इन सबको बोला जाता है वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि इनके माध्यम से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ओहो, आहा, है। ये वर्ड क्या है? इनमें कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन सेंस छुपा हुआ है, हमारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं। तो ये वर्ड्स अपने आप में क्या करते हैं? फीलिंग बताते हैं। जैसे अलेस है, अलेस क्या बताता है? अलेस हमें बताता है दुख, सॉरो। हुर्रे हमें क्या बताता है? हुर्रे हमें क्या बताता है? हुर्रे बताता है जॉय, एक्साइटमेंट। ओहो, सॉरो। ब्रेवो, अपलॉडेड। ब्रेवो क्या होता है? अपलॉडेड होता है। अपलॉडेड मतलब किसी को शाबाशी देते हैं, कोई अच्छा काम करता है, क्या बोलते हैं? ब्रेवो बोलते हैं। तो आज माय डियर हम बात करेंगे कि इन सारे वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में आ जाते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम है। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है कि सेड जो है ना भैया, उसको आप भाव के अनुसार, किसके अनुसार? हाँ जी, भाव। भाव बढ़ गया ना आजकल सारी चीजों का। जी हाँ, तो भाव के अनुसार जॉय, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow या exclaimed with surprise में चेंज हम करते हैं। जैसे अलेस आ जाए, जैसे मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको समझाता हूं। देखिए अलेस आ जाए, सॉरो है, तो ये किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है। अब जैसे कि आ गया ब्रेवो। ब्रेवो को किससे चेंज करते हैं? अपलॉडेड सेम है। ठीक है। और क्या वर्ड होते हैं हमारे? जैसे कि हुर्रे, ये हम किस में चेंज करेंगे?
ये हम हुर्रे किस में चेंज करेंगे माय डियर? ये हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट। जी हाँ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट। एक वर्ड और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि व्हाट आ या हाउ, ये अगर आता है तो आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत जरूरी पॉइंट है माय डियर। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद ये वर्ड्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। भाव के अनुसार हमने जॉय में बदल दिया, सौरव में बदल दिया, सरप्राइज में बदल दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है नियम के अनुसार? व्हाट या हाउ आदि हटा दिए जाते हैं यदि आते हैं तो। तीसरा पॉइंट क्या है? दैट लगाया जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। चौथा पॉइंट क्या कहता है? सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बदला जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस बनाया जा रहा है उसको असर्टिव में बदला जाएगा, यानी कि नियम जितने भी वो असर्टिव के बनेंगे। यानी कि असर्टिव के नियम हमारे क्या कहते हैं? हमारे असर्टिव के नियम कहते हैं कि भैया कि सेंटेंस को ना आप उसको टेंस में परिवर्तन करें, प्रोनाउन में परिवर्तन करें, तो वो असर्टिव नियम के अनुसार प्रेजेंट का पास्ट, विल का वुड, शैल का शुड, है ना, इस तरह से चेंज करेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है? भाव के अनुसार ग्रेट जॉय, सोरो या सरप्राइज या एडमिरेशन। एडमिरेशन मतलब किसी की तारीफ करते हैं, है ना, एडमायर, तारीफ करना होता है। तो ये वर्ड्स हैं, ये इस तरह के नियम हैं कुछ जो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल हमारे क्या कहते हैं? पहला हमारा एग्जाम्पल है ही सेड, उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उसने कहा कि कितना सुंदर फूल है। अब ये कोई पूछ नहीं रहा है व्हाट का मीन्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ जी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे व्हाट का मीन्स क्या है? व्हाट का यहाँ पे मीन्स है बहुत से। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज दिस। हाँ, तो डायरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। इनडायरेक्ट कैसे होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन। एडमिरेशन मतलब क्या है? किसी चीज की तारीफ की उसने। दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या लगाया? दैट लगाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट हटा करके हमने क्या लगा दिया? वेरी लगा दिया। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, चलो वाज कैसे लगाया? क्योंकि प्रेजेंट में था सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या लग गया? इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्योंकि इसका सेंस जो है ना उसमें छुपा हुआ था, इसका सेंस छुपा हुआ था। होना क्या चाहिए था? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। ठीक है, या इट इज। डायरेक्ट सेंटेंस एक और, शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। उसने कहा कि हम मैच जीत गए। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप जॉय की जगह यहाँ पे डिलाइट भी लगा सकते हो। जी हाँ, डिलाइट। दैट दे हैड वॉन द मैच। ठीक है, दे हैड वॉन द मैच। डायरेक्ट सेंटेंस ही सेड अलेस, बड़े दुख की बात है भैया, आई एम रियन, मैं बर्बाद हो गया भैया, मैं बर्बाद हो गया। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अलेस की जगह पे क्या लग गया? सॉरो लग गया। दैट ही वाज रियूनिट। आए कौन है यहाँ पे? ही है। इस हमारे का क्या हो गया? वाज वर हो गया और रियूनिट का रियूनिट रह गया। ठीक है, ये हमारे कुछ नियम हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमारे दूसरा टाइप की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। क्या नाम है जिसका? जी हाँ, ऑप्टेटिव नाम है। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या शाप। मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं। क्या चीज? इच्छा, आशीर्वाद, शाप, प्रार्थना, ये जो भाव हैं ये प्रकट होते हैं कौन से सेंटेंस से? ऑप्टेटिव से, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। ऑप्टेटिव में इन वाक्यों में विश, प्रेयर, कर्स, श्राप बोलते हैं।
ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद बोलते हैं, प्रेयर मतलब प्रार्थना बोलते हैं, विश मतलब इच्छा बोलते हैं। इनका भाव प्रकट होता है। रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट क्या है? सैड की जगह पे चेंज क्या होगा? विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, यानी कि सब में चेंज नहीं होगा। इन सब में भाव के अनुसार आप इनमें से कुछ एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि में यदि आता है तो उसको हटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दैट लगाया जाता है। चौथा क्या कहता है? प्रोनाउन और टेंस आवश्यकता अनुसार बदले जाते हैं। ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लीजिए। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना हालांकि एग्जाम में तो बहुत कम पूछे जाते हैं, केवल 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन हमारा जो डेली यूज में है ना उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत महत्व करता है, बहुत महत्व रखता है बच्चों, बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। क्योंकि हम कुछ बात को इनडायरेक्टली बोलते हैं, किसी बात को हम डायरेक्टली बोलते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं ना उसको हम किस और तरीके से बोल सकते हैं, कितने और तरीके हैं उस बात को कहने के। ठीक है। और क्योंकि जब तरीके आपको पता होंगे ना तो आप अपनी बात को कई तरह से कह पाओगे और अलग अलग सिचुएशंस में आप सामने वाले के दिमाग में वो डाल सकते हो। ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ नियम थे जो लास्ट तक थे हमारे। चलिए इसके हम ऑप्टेटिव का सेंटेंस हम समझते हैं। एग्जांपल, ऑप्टेटिव का एग्जांपल देखिएगा क्या है। डायरेक्ट सेंटेंस में हम देखते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि आपकी उम्र जी हाँ लंबी हो। कैसे होगा? इनडायरेक्ट। ही प्रेड, सेड की जगह पे क्या हो गया? प्रेड, क्योंकि उसने क्या किया? प्रार्थना किया। दैट, अब यू कौन है यहाँ पे? मुझसे क्या आ रहा है? तो यहाँ मी का क्या हो गया? आई। मे का क्या हो गया? माइट। लिव लॉन्ग। ठीक है। दोबारा समझाते हैं थोड़ा सा। सेड टू को हमने किस में चेंज किया? प्रेड में चेंज किया। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या लगाया? दैट लगाया। ठीक है। मे का जगह माइट हो गया। हम जानते हैं कि ये सेंटेंसेस जितने होते हैं वो असर्टिव में चेंज होते हैं, तो असर्टिव में चेंज होने का सिंपल एक नियम है कि सब्जेक्ट पहले आता है ना। इसमें क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, लेकिन हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या आता है? पहले सब्जेक्ट पहले नंबर पे आता है, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यू का चेंज होकर के सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया? आई हो गया। मे का क्या हो गया? माइट हो गया। लिव लॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड मे गॉड ब्लेस यू, टीचर ने कहा मे गॉड ब्लेस यू। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द टीचर प्रेड, फिर से प्रेड है, प्रार्थना की बात हो रही है। दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है। गॉड माइट ब्लेस मी, यहां पे सब्जेक्ट हमने किसको बना लिया है? गॉड को। ठीक है। मी क्या बन गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है हमारा? यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। मदर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ, मदर ने मुझसे कहा कि आप जीवन में सफल हो। तो मदर ने क्या किया? प्रार्थना नहीं की, विश किया, इच्छा जताई। मदर विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। लिख लीजिए इसको फटाफट। ठीक है। इन सेंटेंसेस को लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं याद रखने का आसान तरीका क्या है। पहला हमारा बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी क्या है? चेंज कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? एक्सक्लेम्ड विद फीलिंग प्लस दैट। देखो यहां फीलिंग से क्या मतलब है? फीलिंग कौन कौन सी होती है? सॉरो होता है, जॉय होता है या डिलाइट होता है, और क्या होता है? और फीलिंग कौन कौन सी होती है? और फीलिंग आपकी अपलॉडेड की होती है। और क्या फीलिंग होती है? और फीलिंग क्या होती है? थैंकफुलनेस की फीलिंग होती है। थैंकफुलनेस की भी तो फीलिंग होती है। ठीक है। तो ये सब फीलिंग्स होती हैं, इनको चेंज किसके अनुसार किया जाता है? एक्सक्लेम्ड। अच्छा एक चीज और होती है, एक होती है सरप्राइज, ये रह गया सरप्राइज। ठीक है। ये फीलिंग्स होती है हमारी, इन फीलिंग्स को हम एक्सक्लेम्ड विद फीलिंग। समझ में आया? यानी कि जैसा भाव उसमें दे रखा है आपको उसी फीलिंग के अनुसार
एक्सक्लेम्ड विद के साथ इस्तेमाल करना है। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एप्लॉडेड सेइंग। अच्छा, एप्लॉडेड में एक्सक्लेम्ड नहीं लगता, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेवो आता है। एक्सक्लेम्ड विद, अच्छा थैंकफुलनेस में भी नहीं आता है, उसमें क्या होता है, रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, ऐसे हो जाते हैं वर्ड। हाँ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाता है व्हाट वाले में और हाउ वाले में, ठीक है, इतना समझा हमने। दूसरा, ऑप्टेटिव की बात करें, ऑप्टेटिव में 3 पॉइंट तो हमने बताए थे आपको, विश्ड या प्रेड, ठीक है, प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट। समझ में आया? विश्ड आएगा या प्रेड आएगा, एक चीज और आएगी, कर्स्ड भी आ सकता है, श्राप भी तो दे सकते हैं भैया किसी को, सब जरूर थोड़ा ना यार, बहुत सारे लोग तो श्राप भी देते हैं, आशीर्वाद हर कोई कहाँ देता है ना, हर कोई इतना भला मानुस कहाँ है, इतना हर व्यक्ति इतना अच्छा कहाँ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कर्ज भी लगा सकते हैं भाव के अनुसार, फिर दैट लगाएंगे, फिर जब लगाएंगे, फिर माइट लगाएंगे, चले, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, चलिए ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जी हाँ नमस्कार, फिर मिलते हैं, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसको हाँ एक और बात, इसको उन लोगों पर शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके।